नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ अनु जी हैं। अनु जी पिछले 1 महीने में 4 नौकरी लेने का कीर्तिमान स्थापित किए हैं। एक टीचर में 3 नौकरी और अभी वर्तमान में देखें तो जो लास्ट रिजल्ट है वो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में। तो अनु जी आपको इसके लिए बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद सर। अनु जी, हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी सफलता में अगर देखें तो सबसे बड़ा श्रेय आपसे ज़्यादा आपके पापा को देते हैं, क्योंकि आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले लगभग 3-4 वर्षों से। यस सर। और अनु जी 2 बार बीपीएससी का इंटरव्यू भी दिए हैं। हालांकि उसमें इनकी सफलता नहीं मिली, लेकिन उस सफलता के बीच ये जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में आपका चयन हुआ है, तो ये बहुत ही शानदार सफलता मतलब है। ऐसा कुछ अफसोस करने वाली बात पिछला नहीं है। तो सबसे बड़ा श्रेय सर आपको देना चाहते हैं, क्योंकि देखें कि जब भी कोचिंग आप आए हैं तो इनके साथ ही आए हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस सफलता के बारे में? जितना सब हम मेहनत इसके पीछे की है, अब आज जब इस सचिवालय में हो गई तो हमारा सब मेहनत असूल हो गया। वाह, क्या बात है। अब हम जानना चाहेंगे अनु जी से कि अनु जी आपकी क्या रणनीति रही थी इसके लेकर। सर जैसा कि सर शुरू से ही हम जब पटना आए सर, तो सबसे पहले कैरियर कोचिंग से सर मिले। और सर मैं आई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यहाँ आई थी, तो मैं 63rd पीटी क्वालिफाई करके आई थी सर। और पता ना मैं कैसे क्वालिफाई कर गई थी, मैं भी कंफ्यूज थी सर। अच्छा। और जब मैं यहाँ डायरेक्टर सर से मिली तो बोले सर कि आप ही में वो एबिलिटी है, आप ज़रूर पास कीजिएगा, हमें पता है। हमें नहीं लग रहा था कि हमसे होगा, और हम उतना एजुकेटेड नहीं थे सर, और उतने कंपटीशन के बारे में सर मुझे पता ही नहीं था। लेकिन सर फिर आपसे सर मिले। स्टार्टिंग में तो सर आपसे मिले तो हमें लगा कि सर आप टीचर हैं। लेकिन सर आपसे पढ़े सर, पहली क्लास सर पढ़े, तो उसके बाद ही टेस्ट दिए। जैसा कि सर बोले कि नहीं, टेस्ट देना मेंस का ज़रूरी है। तो सर आप एक क्लास हमें जो पढ़ाए थे, हमें याद है राज्यसभा के बारे में, और मैं वही लिखी थी सर, और उसमें मेरा सबसे हायर नंबर आया था सर। तो हमें लगा कि सर शायद सच में बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं। और सर उसी दिन से सर आप हमारे लिए मोटिवेशनल का काम किए सर। और जैसे जैसे सर आप बताते गए पढ़ने का, जो भी रणनीति बताते गए सर, हमें अपना तो वैसा कुछ नहीं था। जैसे जैसे सर आप बताते गए और हम पढ़ते गए सर। आप जितना भी सर बताएं, हम उसमें अपना 1% अधिक करके ही मेहनत किए हैं सर, उससे कम नहीं किए हैं। अनु जी हमारे साथ लगातार 64 और 60 सर 63rd से ही सर हम आपके 63rd साथ से लगी हुई हैं। और लोक प्रशासन मेरे कहने पे ही ऑप्शनल इनके द्वारा रखा गया था। और पिछला 67 में इनकी फाइनल ही हो जाती, क्योंकि पेपर 1 में जैसा ये बताया कि 178 मार्क्स, और GS 2 में भी बेहतर मार्क्स था। कितना था? 141 था। 141। लेकिन क्या है कि बीपीएससी का नया बदलाव और लोक प्रशासन में ही इनका मतलब 110 या 122 नंबर आया, और थोड़े से मार्क्स से चूक गए। इन खैर कोई बड़ी बात नहीं है। हम चाहेंगे कि 70 में आप फिर डीएसपी बनकर इस सपने को पूरा करें। और अब आप तो हमारे जूनियर कलीग के रूप में सचिवालय में आ रहे हैं, तो इसके लिए फिर से आपको एक बधाई। तो अनु जी, और हम जानना चाहेंगे कि और कुछ अपने बारे में बताएं, ताकि समाज की अन्य जो महिलाएं हैं, अनु जी शादीशुदा हैं, इनकी एक बेटी भी है। मैं चाहूँगा कि इनकी बेटी से भी आपको दिखाऊँ आप लोगों को। क्या नाम है? सौम्या। तो देखिए इनकी बेटी हैं, और ये लगातार मोटिवेट भी रहे हैं और सफलता की सीढ़ी पे लगातार चल रहे हैं। तो हम और जानना चाहेंगे आपके बारे में। सर एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, सफलता का श्रेय सर, इसमें हमसे कोई पूछे कि आपका कितना श्रेय है, तो सर मैं उसमें 0.0001% देना चाहूँगी सर, क्योंकि इसमें मेरा योगदान बहुत ही कम है। इसमें मैं अपना 25% कम से कम अपने गुरुजनों की सर देना चाहूँगी, जिसमें सर आप हैं और एक हमारे डायरेक्टर सर भी रहे हैं। उसके बाद सर अपने मम्मी पापा को मैं सर 50% देना चाहूँगी। क्या बात है। इसके बाद में सर अपने हस्बैंड जो हमें बहुत कोऑपरेट किए हैं पढ़ाई को लेकर सर, उन्हें भी देना चाहूँगी। और ससुराल पक्ष में सर एक मोटिवेशन था कि वहाँ पढ़ाई का माहौल था। अच्छा। हमारे ससुर जी कहते थे कि कोई बात नहीं, अब की बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, गजनी ने तो 17 बार आक्रमण करके सफलता पाई थी। क्या बात है। दूसरी बात है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि अनु जी क्लास में जब रही हैं, तो एक चीज़ हम बताते थे हमेशा कि अपने आप को किसी खास चीज़ों में मत बांधिए कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ उसी के लिए। हमेशा बोलते थे कि मैथ रीजनिंग अगर अच्छा हो तो आपके पास विकल्प क्या है, तैयार रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैथ रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा पढ़ी है। नहीं सर, ये स्वाभाविक है कि जीएस पक्ष इनका साइंस हो या अदर जीएस है, इस पे बहुत ही इनका कंट्रोल था। लेकिन मैथ और रीजनिंग के प्रति भी इनका झुकाव था, इसीलिए देखिए कि एक विकल्प के रूप में शानदार इनकी सफलता मिली। और बाकी और कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। अन्य महिलाओं को जो तैयारी करना चाहती हैं उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे?
सर महिला के लिए पढ़ाई में, नौकरी में आना सर, थोड़ी गांव की महिला जिस परिवेश से सर मैं आई हूँ, थोड़ी रुकावट तो है, क्योंकि सर जब हम बच्चा होते हैं तब से ही हम महिला की श्रेणी में होते हैं। हमारे बगल में हमारा भाई होता है, वो कॉन्वेंट स्कूल में जाता है सर, और हम सरकारी स्कूल गाँव में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को शुरू से ही समाज में रुकावट होती है। लेकिन होता है सर कि जब रुकावट होता है ना तो और जोर लगता है, बांध जल्दी टूटता है सर, इसलिए कि उसमें रुकावट होती है। तो हमें लगता है सर कि रुकावट कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए, और उसमें आगे बढ़ने का हमेशा जोश, जज्बा और जुनून होना चाहिए सर। क्या बात है। एक चीज़ और हमें याद आ रहा है कि आप बोलते थे कि अगर मैं ग्रेजुएट नहीं होऊंगी तो कुछ शादी उदी वाला भी कुछ पहले सर। बताया था, हमें याद आ रहा है ऐसा। क्या यस होता सर। डायलॉग आपका? सर हमारा जो सोसाइटी था सर, वहाँ पर लड़की को पढ़कर नौकरी करना ऐसा कुछ नहीं था सर। लेकिन सर हम एक सिंपल मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे। ऐसे में हमारे पापा को या हमारे फैमिली को एक सरकारी नौकरी वाले लड़का से शादी करना था। अच्छा, ऐसे में सर हमारे लिए ग्रेजुएट करना जरूरी था। क्या बात है। हाँ, तो इसीलिए सर मैं ग्रेजुएशन की थी कि हमें सरकारी नौकरी वाले लड़का से शादी हो। और सबसे बड़ी बात है कि जितना ये वीडियो हमारा ये देखते हैं, इनके पापा भी उतना ही वीडियो देखते हैं, और ये भी पूरा मोटिवेट इनको करते हैं कि ये तुम पर ही ये वीडियो देखी थी, ये हो। तो हमारा लगाव अनु जी से जितना दिनों से है, उतना दिन ये भी इन्हें लेकर कोचिंग आते थे, टेस्ट हो या क्लास हो, हमेशा मतलब साथ रहें। मतलब एक कहिए कि बहुत सिर्फ पापा का ही मतलब ये धर्म सिर्फ नहीं निभाए, बल्कि इस जर्नी में मतलब एक सारथी के रूप में भी रहे। मतलब हमको लगता है कि बेस्ट पापा अगर इनके लिए कहा जाए कि होता है ना कि दुनिया के बेस्ट पापा, तो उस रूप में इनकी सफलता में हम देखते हैं। यस सर। तो चलिए अनु जी, बहुत बहुत आपको बधाई, और चाहेंगे कि आप ऐसे ही आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहें। थैंक यू सर।